हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिकता क्या है और नागरिकता के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, इसके बारे में जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि इस प्रश्न का आंसर जो है आपको अच्छे तरीके से मालूम चल सके। ठीक है, तो प्रश्न एग्ज़ाम में क्या आएगा? प्रश्न एग्ज़ाम में बस इतना पूछा जाएगा आपसे कि नागरिकता क्या होता है और नागरिकता के प्रमुख अधिकार क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है नागरिकता का अर्थ, और इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह किसी न किसी राज्य में मूल रूप से निवास करता है। ठीक है, अतः जिस राज्य में कोई भी व्यक्ति मूल रूप से निवास करता है या रहता है, वह व्यक्ति उस राज्य का जो है मुख्य रूप से नागरिक कहलाता है। और किसी भी राज्य का नागरिक होने के कारण उस व्यक्ति को राज्य के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को कुछ संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ कोई भी राज्य अपने देश के नागरिकों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण वह किसी न किसी समाज में निवास करता है और वह किसी न किसी राज्य में निवास करता है। तो जिस राज्य में वह निवास करता है वह व्यक्ति उस राज्य का जो है नागरिक हो जाता है। ठीक है, बस इतना जो है आपको लिखना है। फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि नागरिकता किसी व्यक्ति का वह स्थिति है जिसमें किसी संप्रभु राज्य के कानून के द्वारा सदस्य के रूप में उस व्यक्ति को मान्यता प्रदान किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में निवास करता है तो उस राज्य के द्वारा, उस स्टेट के द्वारा उस व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार जो हैं प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति की ऐसी स्थिति को हम नागरिकता के नाम से जानते हैं और एक व्यक्ति के पास कई नागरिकताएं हो सकती हैं। ठीक है, किसी किसी देश में दोहरी नागरिकता वहाँ के लोगों को मिलती है, किसी किसी देश में जो है एकल नागरिकता जो है वहाँ रहने वाले लोगों को जो है दी जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस देश में निवास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से जो है आपको पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे नागरिकता से जुड़े अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी राज्य के नागरिक को मुख्य रूप से 3 प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। पहला है नागरिक अधिकार, दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार और तीसरा है सामाजिक अधिकार। ठीक है, तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे नागरिक अधिकार के बारे में। आपको हेडिंग देना है और सुंदर ढंग से जो है लिखना है। क्या लिखेंगे आप इसके अंतर्गत? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि नागरिक अधिकार जो है किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वह अधिकार होता है जो मुख्य रूप से उस व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि नागरिक अधिकार जो होता है ना, एक ऐसा अधिकार होता है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। नागरिक अधिकार के अंतर्गत किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों को संवैधानिक नियमों के अनुसार उन्हें कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और भारतीय संविधान के अनुसार देश के किसी भी नागरिकों को किसी भी विषय पर बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार प्राप्त होता है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही किसी भी व्यक्ति को अर्थशास्त्र के बिना सम्मेलन करने की सुविधा प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र नहीं होगा, बिना हथियार के। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही किसी भी व्यक्ति को बिना
हथियारों के वह सम्मेलन कर सकता है किसी भी समय में। और इसके अंतर्गत किसी भी राज्य में आने जाने की सुविधा होती है। किसके अंतर्गत? नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है? व्यक्ति किसी भी राज्य में आवागमन कर सकता है, किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त होती है और अपनी जीविकापार्जन करने के लिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो है वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर जितने भी स्वतंत्रता दी जाती है ये सभी के सभी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? शामिल है। ठीक है। इसके बाद आता है राजनीतिक अधिकार। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि राजनीतिक अधिकार किसी भी राज्य के नागरिक का वह अधिकार होता है जिसके अनुसार किसी भी राज्य का नागरिक किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकता है। किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बनने के लिए देश के सभी नागरिकों को अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि आज देश में जितने भी नागरिक हैं वह किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकता है, किसी भी राजनीतिक दल का वह सदस्य बनने के लिए स्वतंत्र है, स्वयं स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो प्राप्त होता है, उन्हें अपने नेता को खुद चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, किसी भी राजनीतिक दल को बनाने का अधिकार प्राप्त होता है और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का उसे संपूर्ण अधिकार होता है। तो यहाँ पर जितने भी अधिकार के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है ये सभी के सभी अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत समाज में या राज्य में रहने वाले लोगों को दी जाती है। अगला है सामाजिक अधिकार। इसके अंतर्गत आपको लिखना है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत कि सामाजिक अधिकार किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों का वह अधिकार होता है जो उस समाज के द्वारा दिया जाता है जिस समाज में व्यक्ति निवास करता है। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी राज्य अपने देश के नागरिकों के जाति, धर्म, मजहब और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि देश के सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। इसके अतिरिक्त कोई भी राज्य अपने नागरिकों के शांति और सुरक्षा का व्यवस्था करता है और इसके अतिरिक्त आवास की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, परिवहन की सुविधा, सभी सुविधाएं जो है प्रदान करता है। यहाँ पर मैंने जितनी भी सुविधाओं की बात की है ये सभी की सभी सुविधाएं समाज में रहने वाले हर एक नागरिक को जो है दी जाती है। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अधिकार क्या क्या होता है और नागरिकता क्या होता है और नागरिकता के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।